गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं, एकदम शुद्ध पवित्र हैं। दिखा गुरुजी दो मुझे साहब, अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछना है कुछ। अभी बात करते, पहले तुम्हारी बात पूरी हो जाए। देखो तुम्हारा क्या क्या हाल है, अभी दिखा दो। देखिए क्या हाल है। MRI रिपोर्ट है दरबार की, ओसीडी था, दरबार की MRI सब कुछ रिपोर्ट। गंदा गंदा लगना, नफरत, चिढ़ होना, सिजोफ्रेनिया था। ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन गए थे, ब्रेन में सूजन, बुद्धि बंधी हुई रहना, ऑर्थराइटिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या आत्महत्या के विचार आना, गले में घाव बन रहा था, वोकल कार्ड में पस भर गया था, थायराइड ग्लैंड में सूजन, कैंसर बन रहा था, ब्रेस्ट में, ओवरी में और भोजन नली में, आत्मविश्वास कमजोर, पैनिक अटैक आना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, कामुक स्पंदन होते थे, कामुक विचार आना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल में पेन, अर्ध निद्रा में रहना और शरीर बंधा हुआ महसूस करना। और अभी देखो ये बताएगी, ये आपकी MRI रिपोर्ट है, कूल्हे से लेके नीचे जांग तक। थे सारे कष्ट ये, अब कुछ बचा? अब उठ बैठ के देखो, कूल्हा नया हो गया, पैर नए हो गए, बैठ उठ के देखो, सब फर्क हो गया, न्यू हो गया बिल्कुल, जैसे 7-8 साल की बच्ची होती है। अब बचा कोई कष्ट? नहीं गुरुजी। कितना खतरनाक रोग था। कारण हड्डियों में छेद हो रहे थे, हड्डियों में छेद होने लग गए थे अंदर, जैसे दीमक खा जाती ऐसे। इसीलिए चलने में कष्ट आना, थकान आना, जोड़ जोड़ में कष्ट होना, कूल्हे के जोड़ अंदर घिस गए, रगड़ रगड़ के। ये बॉल देख रहे हो, हाँ ये घिस गई थी अंदर, है ना। इसका ये ऑपरेशन दरबार ने सारा स्मृति नष्ट कर दी। इसका ऑपरेशन भी हो नहीं, चुका है। डॉक्टर सर्जरी करते सीधे हाँ डायरेक्ट। गुरुजी ये ऑपरेशन हुआ था पूरे हुआ देखो, L3 L4 L5 पूरा लीक हो गया था इन्होंने सर्जरी भी करा रखी है। वो पर्चा कहाँ है इनका, इसमें बताते हैं। हाँ, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये देखो लिखा हुआ आप ही पर्चा है, लिखा है। और वो सर्जरी गलत सर्जरी थी। अब आपको दिखाएं हम दरबार की शक्ति, ठीक। उस सर्जरी के कारण आप आगे झुक भी नहीं सकते, और वहाँ हमेशा कष्ट बने थे, आज तक बने थे, जब तक दरबार से नहीं जुड़े थे तब तक बने थे कष्ट, ठीक। जहाँ सर्जरी हुई थी, अब वहाँ हाथ रख के आप देखिए, आप ये नहीं बता सकती कि सर्जरी किस जगह हुई थी, करके देखिए, रखिए हाथ, चेक करिए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर्जरी हुई कहाँ थी। चेक करिए, पता लग रहा है कुछ? नहीं पता लग रहा है। तो दरबार ने आपको ऐसा कर दिया कि अब आपको यही नहीं पता लग रहा है कि सर्जरी कहाँ हुई थी। अब दरबार ने सर्जरी की, सुश्रुत ने अब सर्जरी की है, सही की सर्जरी, सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म में जो सब कट गल गया था वो सब अच्छा कर दिया दरबार ने, इसलिए आपको स्थूल में कोई कष्ट नहीं। अब आगे झुक के जमीन छू सकते हो, करिए, देख कोई कष्ट आ रहे हैं, करिए, दिखाओ कैमरा पर, करिए। खत्म। अब आपका शरीर वैसा बन गया जैसा सर्जरी के पहले था, कष्ट आने के पहले, जो रोग बनने के पहले शरीर था वैसा बन गया। ये है दरबार की शक्ति, ठीक। खुश रहे, खूब प्रसन्न रहे। हस्बैंड के लिए पूछना था आपसे। हस्बैंड वाले क्या पूछना है, कोई खराब बात पूछनी, अच्छी बात। गुरुजी वो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत एक्सेस ड्रिंक कर रहे हैं। अच्छा, ये है देखो तुम्हारे पति, दो लो। एंजाइटी होना, बाइपोलर डिसऑर्डर आना, चेस्ट में विचार आना, चेस्ट में पेन, जेनेटल इन्फेक्शन, कैंसर बना था लिवर में, आंत में, गॉल ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में सूजन, रेक्टम इन्फेक्शन, एसिडिटी होना, हाइपर रहना, श्वास फूलना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, और कैंसर बन रहा था भोजन नली में। उनको भी साथ नहीं रहना चाहता वो आदमी, है ना।
बहुत नफरत है उसके अंदर तुम्हारे लिए, हाँ, बहुत घृणा। दरबार नहीं आने देते हैं। बहुत हाँ। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बहुत तंत्र दीक्षा में बहुत बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं। बहुत मारते, बोला ना। और उनके अंदर इतने कष्ट हैं, केवल तुमसे गंदगी करने के कारण उनके शरीर में भारी इन्फेक्शन है, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुमसे माफी नहीं मांगेगा वो आदमी। इतने रोग और कष्ट उसके भरे हुए हैं। दरबार से माफी मांगे ना मांगे, तुमसे जब तक नहीं मांगेगा तब तक वो आदमी कष्ट में रहेगा, भयानक कष्टों में। गुरुजी 6 महीना, समझ रहे हैं ना? 6 महीना कैंसर बन रहा है उसके आंतों में, 6 महीना के अंदर 5 बार गॉल ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, भोजन नली में। 6 महीना के अंदर 5 बार बहुत भयंकर हाईवे पे गाड़ी एक्सीडेंट किए हैं। लेकिन एक्सीडेंटल स्मृतियां लिखा है ना, ये लिखा है एक्सीडेंटल स्मृतियां, उसी का पर्चा है ना, देखो पढ़ो, लिखा है एक्सीडेंट से ही मृत्यु होगी इस आदमी की। लेकिन गुरुजी बाबा जी की कृपा से गाड़ी तो पूरा 5 बार चकनाचूर हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक भी चोट नहीं वो आया। तुम्हारी वजह से, तुम प्रार्थना उसके लिए करती, इसके लिए उसके कष्ट तुमको आते हैं। और ये आदमी भयानक रोगी है, इसीलिए बच जाता है बार बार। लिखा ना एक्सीडेंटल स्मृतियां, जब तक ये रहेंगी तब तक एक्सीडेंट होते रहेंगे। अभी तो दरबार ने एक्सीडेंटल स्मृतियां नष्ट कर दी हैं, अब नहीं है ना? लेकिन उससे कह देना आएगा, रास्ते में आएगा, प्रसन्न, खुश रहो, ठीक है? क्योंकि जब आपसे फिजिकल होता था तब भी बहुत बदतमीजी करता था, आपके साथ करता था। गुरुजी तंत्र दीक्षा के बाद हम नहीं, हमसे मन से अच्छा निकल गया, किया। इसीलिए मैं अलग रहती हूँ, एक ही घर में अच्छा है, रहकर भी। कोई बात नहीं, वो वही चाहते आप थे, अच्छे हमसे रहोगे, नहीं हो आप पा परेशान रहा न है। हो, उसकी बुद्धि ठीक होगी, आप प्रार्थना करते रहना, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी महाहवन हस्बैंड के लिए किसको किसको रखा है डीएनए में? डीएनए में सास ससुर 2 बच्चे और हस्बैंड। अपने सास ससुर को रखिए, ठीक है? और उसके रोग किए ताकि उसके रोग जाएं, उसको असाध्य रोग है, ऑन कैमरा नहीं बोल रहे हैं, असाध्य रोग है, ठीक है? तो क्योंकि आपके जो ससुर है ना वो बहुत अच्छे आदमी हैं कि नहीं? हाँ, अच्छे तो हैं, बस बहुत अच्छे, कड़क लेकिन है। चलती नहीं विचारों की, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन आदमी तो अच्छे हैं। आप सास ससुर को रखना और उस पति को रखो, निठल्ले को भी, ताकि वो भी अच्छा हो, ठीक है? अपने को नहीं रखना क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है, ठीक है? खुश रहो। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, गुरुजी बस है ना? एक और बात बोलना है आपको। हाँ बेटा, मुझे 5 फंड वाला नग पूरे गले में लपटा हुआ दिखाई देता है हर वक्त। जब माला जब जाप करती हूँ, ना वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है, ना मैं उसे छोड़ पाती हूँ। ऐसा है, दिखाएं। तुम्हारा चित्र बना रखा था, दिखाया नहीं था हमने, बस ये 5 फन है, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे चित्र दिखाया नहीं था, अब तुमने बोल दिया तो दिखा रहे हैं। ऐसा था। ऐसे हैं, देख पा रहे हो? हाँ, तो आपको क्या लगता है, शुभ है कि अशुभ है ये? बहुत अच्छा है। मैं बहुत रोती भी हूँ, सही में आँख खोलती हूँ तो मेरे आँख से आंसू गिरते हैं। अब सोच लो तुमसे जो टकराएगा उसका क्या हाल होगा। ये 5 फन का, इसीलिए ये खड़ी है ना ये, और ये 5 फन का नाग पहले से बना के दरबार रखता है, लेकिन दिखाते नहीं कि अतिशयोक्ति लगेगा, इनको सुन के लगेगा क्या बता रहे हैं, इसलिए कुछ चीज़ें दरबार नहीं बताता है, लेकिन डिस्कस करोगे तो सब बताएगा कि पहले से बना के दरबार रखता है, जुगाड़ है। आंखें बंद करो, ओम ओम। ओम।
कुंडलिनी पूरी बनाई जाए। ओम शिव। दैत्य योनि से पूरा बाहर लाया जाए मनुष्य योनि में। शिव पूरी सक्रिय कर दी। अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। गणेश द्वार खोल दिया जाए। ऊपर की ओर गति। शिव वापस शांति। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़। पांच फन वाली स्मृति लाई जाए। और सेना अपने में समाहित कर लें। पांच फन वाली जो है सर्प शुद्धि। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। सेविका आँख। अब देखो, अब दिखते हैं 5 फन वाले नाग। अब दिखता है, देखो। नहीं गुरुजी, हमने उनको ले लिया। ठीक, खूब खुश हो। वो भी खुश हैं आके, और तुम भी खुश हो। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं मानसरोवर का सपना हमेशा से देखते आ रही हूँ। मेरा वहीं जाने का बहुत मन है। आप प्लीज टूर कराइएगा कभी भी अच्छी बात। मानसरोवर का। ये तो अच्छी बात है। सकारात्मक स्मृति अच्छा है, हमेशा रखो। बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे कोई भी नहीं लेकर जाएगा आपके अलावा। ठीक है ना, जब दरबार पूरा चलेगा तो तुम भी चलना। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, खूब खुश रहो।